हेलो स्टूडेंट का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या बोल रखा है आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इन वन मीन लाइफ फेज। ठीक है, एक मीन लाइफ में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का क्या प्रोबेबिलिटी होता है सर्वाइवल का, वो बच्चों आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें अबाउट द की कॉन्सेप्ट बच्चों, तो की कॉन्सेप्ट हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसमें भी जो मेनली जो हमारा जो कॉन्सेप्ट हम लोग जो यूज करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिकेइंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, जो मेन पार्ट अपना है वो क्या है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो आपका डीके कर रहा होता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अपना यूज होगा ही, जो हम लोग ऑलरेडी स्टडी करते आ रहे हैं। इसके अंदर अगर अपन और जाएंगे तो बच्चों जो इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट होगा, जो हम लोग डायरेक्ट अपन यूज कर रहे होंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी, दैट विल बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी न्यूक्लियस। ठीक है, किसी न्यूक्लियस का क्या प्रोबेबिलिटी होता है सर्वाइवल का बच्चों, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट। तो वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है, जो कि आपका किसके अंदर आ रहा होता है, डिकेइंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, तो बच्चों जो सबसे पहले जो हम लोगों ने जो रिलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, ठीक है, इन द न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर मैं आपको वो रिलेशन अगर वो बताऊं, जो कि आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जिसको अपन बच्चों यहाँ डिनोट कर रहे हैं, पी जो हमारा वो क्या है, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपका बच्चों बराबर, ये आपका बराबर होता है एन अपॉन एन नॉट के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एन क्या है और एन नॉट क्या है। एन जो है बच्चों, एन को अपन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस रिमेनिंग एट एनी टाइम टी। ठीक है, किसी समय टी में जो बच्चों जो न्यूक्लियस आपका रिमेन कर गया है उसका वो कौन दिखा रहा होता है, तो आपका एन दिखा रहा है यहाँ पे। और एन नॉट जो है ना बच्चों, एन नॉट इज व्हाट, तो एन नॉट वी कैन से कि एन नॉट जो आपका वो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, टोटल कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस था स्टार्टिंग में, ये कौन बता रहा है, एन नॉट बता रहा है। तो वी कैन ऑल्सो से कि टी इक्वल टू 0 पे जब से हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है आपका वो एन नॉट दिखा रहा है। ठीक है, तो बच्चों एन का जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है फ्रॉम द अगेन डिकेइंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के कॉन्सेप्ट में जो हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, एन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका बराबर होता है एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा इंटू का टी होता है, और डिवाइड में आपका आ जाता है एन नॉट। ओके, ठीक है, अगेन यहाँ पे एन नॉट मैंने लिख रखा है, एन भी लिख रखा है, एक और आपका नया टर्म दिख रहा है लेमडा। लेमडा जो हमारा होता है बच्चों, लेमडा को अपन बोल रहे थे डीके कांस्टेंट। ठीक है, लेमडा इज ईयर व्हाट, तो लेमडा इज ईयर डीके कांस्टेंट। ठीक है, और टी तो अपना टाइम है ही। ठीक है, तो इनफैक्ट अपन यहाँ देख सकते हैं कि एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल होगा ना किसी न्यूक्लियस का, वो आपका बराबर आ जाता है ई का पावर माइनस लेमडा इंटू टी के। ठीक है, अब जो मीन लाइफ हमारा होता है ना बच्चों, हम लोगों ने मीन लाइफ को भी डिस्कस कर रखा है। मीन लाइफ क्या होता है, तो मीन लाइफ जो एक्चुअली होता है जिसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे टी से, ठीक है, इन दिस केस। तो बच्चों मीन लाइफ का जो हमने रिलेशन पढ़ रखा है वो आपका बच्चों आपका रेसिप्रोकल होता है डीके कांस्टेंट का। ठीक है, तो जिसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन लेमडा, लेमडा वही अपना क्या है डीके कांस्टेंट है। ठीक है, तब अगर इस टी का वैल्यू अगर अपन इस इक्वेशन में बच्चों पुट करेंगे, ठीक है, तो इन दैट कंडीशन जो पी का वैल्यू आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा, ई के पावर माइनस का लेमडा, और टी के जगह पर अपन 1 बाई लेमडा रखेंगे तो ये लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल आएगा आपका ई के पावर -1 आएगा। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 1 बाई ई के बराबर। ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, एंड फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से कि जो अपना सेकंड नंबर का ऑप्शन बच्चों आपका वो करेक्ट है ना। थैंक यू।